कर्नाटक में आज उलमा और समाजी तंजीमों की जानिब से बंद बुलाया गया था। इस ताल्लुक से सामाजिक कारकुन और हिजाब मामले के पिटिशनर आलम पाशा ने बयान जारी किया है। आइए जानते हैं आलम पाशा क्या कह रहे हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट जैसे सबरीमले में भी किए थे, सबरीमले में रियाट हो गया, ऐसा तो रियाट हो नहीं सकता है। मगर बंद के पहले हमारे उलमा अकराम अमीर शरिया जो ऐलान किए तो उन्होंने 1-2 बार 4 बार 10 बार सोचना चाहिए था कि भाई ज़रूरी है क्या। मगर मेरा ये रिकमेंडेशन, मेरी ये मांग इनसे पहले भी थी, ये बंद अपने फतवे के साथ 2-2.5 महीने के पहले होता तो ये फतवा जुरिस्डिक्शन बन जाता रेस्पेक्टेड कोर्ट्स में। अभी जो हुआ जल्दबाजी में करे, इसको अनवारंटेड भी बोलते हैं, उसका नोटिस भी कौन भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जो ये कम्युनिटी के लोग हैं किधर भी 101% पीसफुल करेंगे, अपनी रोज़ी गंवा लेंगे, अपने घर में ताला डाल के बैठेंगे। तो इसके ऊपर कोई दूसरा मीडिया बोल रहा है तो वो खुद होता है, वो खुद टेररिज्म के तहत वो बात करते हैं, क्योंकि टेररिज्म उसमें देखते नहीं है और लॉफुल डिस्कशन उन्हें समझते नहीं है। लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ हो ही नहीं सकता। कोर्ट अभी भी है। कोर्ट को जब जाते हैं तो वहाँ से शुरुआत है, कोर्ट से क्यूरिटी पिटिशन जब होती है वहाँ एंड होता है। वो दोनों चीज़ों में रेस्पेक्टेड जजेस को मान्य रख के ही पूरे करते हैं। अभी जजमेंट हो रहा है, जजमेंट जाएगा, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी गए हैं वो भी बहुत जल्दबाजी कर दिए, जल्दबाजी से नहीं है, मगर जो जजमेंट जो है वो फाइनल नहीं है। वो फाइनल भी होता है यानी 90 डेज़ के बाद या 3 साल के बाद, जब ये बात बोले मीडिया में कि भाई ये बात अटेंड हो गया, फैसला तुम्हारा फतवा नहीं है, नहीं हो सकता है, ये अटेंड हो गया करके। मगर ये जो अग्रेसिव है, टेररिज्म है, फलां है, तो ये जो मीडिया का बयान है ये सरासर गलत है। ये गलत इसलिए है कि भाई इनको पुलिस और ये लोगों को हुकूमत इनको सपोर्ट, इनके सपोर्ट में है, तो ये बोल ही नहीं सकते। ये ना टेरर एक्टिविटीज़ हैं, साइलेंट बंद है। मगर ऐसा ये मीडिया के, पब्लिक मीडिया में नहीं आना पाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें साइलेंट थे, अभी तक तो आप भी साइलेंट थे। जो करना था 100% नहीं करे, ये 100% आप नहीं किए, क्योंकि तुम्हें 2-2.5-3 महीने के पहले कर देते तो आपका फतवा, आज भी बोल रहा हूँ मैं, कोई मेरा जुरिस्डिक्शन, इस्लाम में कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा जुरिस्डिक्शन आपका फतवा है। आपका फतवा का मतलब अरबिक डिक्शनरी मीनिंग है, मेरा सवाल उसका जवाब, अरबिक का सूरा उसका जवाब जो देते हैं आप, उसका डिक्शनरी मीनिंग से ये हमारे को बाइंड होता है। ये बाइंडिंग कभी भी इन्हों कर सकते हैं न। जितने लोग कुंदापुर से, उधर के मुफ्ती से भी एक फतवा ले सकते थे कि भाई बच्चे क्या कर सकते हैं, ये बच्चों का अभी क्या है, क्या इन्हों कोर्ट को जाना है, क्या लोगों को लायरों के पास बिकना है ये बच्चे, और या नहीं, ये यानी फतवे के ऊपर ये लोग मुतवे लोग ये तमाम करके मुस्लिम लीडरों के साथ इसका मसला हल कर सकते हैं। तो इसलिए जो मीडिया में बोला जा रहा है 100% गलत है, क्योंकि केस ख़त्म नहीं हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू जजेस ही कर रहे हैं ये, और ये नहीं बोला हमें नाराज़ी रहेगी, बाकी नाराज़ी है, रहेगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो कोर्ट करेंगे, तो वो नाराज़गी और उनका अपील वहाँ पे पेंडिंग है। मगर ये तमाम चीज़ों को, जो 6 बच्चे कुंदापुर से उठाए गए, ये मामला बहुत ख़तरनाक है। तो जो 6 बच्चे उठाए गए जो बग़ैर फतवा, वहाँ भी फतवा जारी नहीं किए इन्होंने, बग़ैर फतवे के उठा के उनको रेस्पेक्टेड कोर्ट्स तक लाए, तो इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की है।